एवरीवन वेलकम बैक टू अशमल लर्निंग हब एंड हमारा आज का टॉपिक है सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि डिसेबल्ड बच्चों की एजुकेशन किस तरीके से करनी चाहिए और क्या क्या हम उसमें टीचिंग प्लान्स हो गए, आपके टीचिंग मेथड्स हो गए, यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे टीचिंग मेथड्स करे थे। आज हम पढ़ेंगे कि सोशली और इमोशनली बच्चे कैसे डिसेबल होते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीके का प्रॉब्लम है। ये कैसे होगा? फॉर एग्जांपल, कोई बच्चा अपने आप को सोशली डिप्राइव्ड समझता है, वो अपने आसपास की मतलब बच्चों में नहीं हो पाता। अब देखिए, स्कूल क्या है? स्कूल के लिए हमने यही तो सुना है कि सोसाइटी की स्मॉलेस्ट फॉर्म हो गया हमारा स्कूल, है ना। जब स्कूल में बच्चा अपने साथ के बच्चों को एडजस्ट नहीं कर पा रहा सोशली और इमोशनली, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये उसकी लर्निंग को और उसको आगे बढ़ने को ज़रूर इफ़ेक्ट करेगी। सो लेट्स स्टार्ट। Social development refers to a child's ability to create and sustain meaningful relationships with adults and other children। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि सोशल डेवलपमेंट क्या हुआ कि बच्चा अपने आप को समाज में और बच्चों के साथ अपने स्कूल में अच्छे से घुल मिल रहा है। ठीक है। इमोशनल डेवलपमेंट क्या हुआ कि चाइल्ड की एबिलिटी है। सोशल डेवलपमेंट बच्चों के साथ घुल मिल रहा है। इमोशनल डेवलपमेंट की ही और शी कैन इजिली एक्सप्रेस हिज और हर इमोशंस एंड ही और शी नोस वेयर टू कंट्रोल, है ना। बच्चे को अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना भी आना चाहिए। दैट इज़ योर इमोशनल डेवलपमेंट। Emotional development is a child's ability to express, recognize and manage to his or her emotions as well as respond appropriately to other emotions। ठीक है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, उनको कंट्रोल करना आना चाहिए और दूसरे बच्चे के इमोशंस को या फिर दूसरों के इमोशंस को भी समझना आना चाहिए। Some children with learning disabilities have a real strength in the area of social skills. However, several characteristics of learning disabilities, such as those noted concerning language, can create difficulties in social and emotional life. अब हमने पढ़ा था कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वैसे तो कोई बच्चे पे, जैसा कि हमने पढ़ा था कि ज़्यादा डिसअफेक्ट नहीं डालेंगे उसकी लर्निंग प्रोसेस में, और उनको हम इजीली रिकवर भी कर सकते हैं उन डिसेबिलिटीज़ से, जैसे डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया के बारे में हमने पढ़ा था। बट कहीं ना कहीं क्या हो जाता है कि कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे किसी बच्चे को लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उसके डिफ़िकल्टीज क्रिएट कर सकता है उसकी इमोशनल सोशल लाइफ को लेके। Although not all children with learning disabilities have social or emotional problems, they don't run a greater risk than their non-disabled peers of having these type of problems। ठीक है, तो इसमें ये भी लिखा हुआ है कि ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चों को जिनको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है उनको सोशल इमोशनल प्रॉब्लम होगी, लेकिन हाँ, हो सकता है वो बच्चे ज़्यादा रिस्क पे होते हैं अपने नॉन डिसेबल्ड बच्चों के कंपैरिजन में। तो मेन रीज़न क्या है सोशल इमोशनल प्रॉब्लम का? वो ये है कि जो बच्चे स्टूडेंट्स जिनको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है उनको सोशल कॉग्निशन में प्रॉब्लम होती है, यानी कि सामाजिक संवेदनात्मक उनमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। दे में है फॉलो करेक्टरिस्टिक्स। कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। अभी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि मिसरीड सोशल क्यूज़, मिस इंटरप्रेट द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। ठीक है, ये मतलब इतना टफ टॉपिक नहीं है। आपको पता है कि जो बच्चा सोशली समाज से अलग होगा उसको क्या क्या प्रॉब्लम होगी, है ना। वो सोशल जो क्यूज़ होंगे कुछ उनको नहीं समझ पाएगा, दूसरों की फीलिंग्स को गलत समझ लेगा। ठीक है, ये भी नहीं समझ पाएगा कि दूसरों को क्या बॉदर कर रहा है और उसके बिहेवियर का दूसरे बच्चों पे क्या अफेक्ट होगा वो भी नहीं देख सकता। अनेबल टू सी थिंग्स फ्रॉम अदर्स पर्सपेक्टिव, तो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझने में भी प्रॉब्लम होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जो एक सोशली डिसेबल बच्चा या इमोशनल डिसेबल बच्चा है उसमें आपको करेक्टरिस्टिक्स मिल सकते हैं। अब कुछ और पॉइंट्स देखते हैं कि जिन बच्चों को सोशल स्किल की कमी है, जिनमें सामाजिक उनको घुलना मिलना नहीं है, उनको क्या क्या प्रॉब्लम होंगी। सबसे पहला एक्सेप्टेंस बाय पीयर्स। जो उनके पीयर्स हैं वो उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, जब आप किसी के साथ घुलोगे मिलोगे नहीं तो इट्स नॉट पॉसिबल कि दूसरा भी आपके साथ कहाँ तक कोशिश करेगा, है ना। आपको भी कोशिश करनी पड़ेगी कि दूसरा इंसान के साथ आप घुले मिले, तभी आप फ्रेंड्स बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए इन बच्चों को फ्रेंड्स बनाने में प्रॉब्लम होती है। बींग सीन बाय पीयर्स एज ओवरली डिपेंडेंट, और अगर उनका कोई फ्रेंड मिल भी जाता है तो क्या देखा जाएगा उनको, दूसरे बच्चे क्या देखेंगे कि अरे ये तो इस बच्चे के साथ ही डिपेंड रहता है। होते हैं ना कुछ बच्चे जो दो ही साथ में रहेंगे, किसी और से बातचीत नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते, तो उनका क्या लगेगा, उनका ये लगेगा कि ये इस पर ही डिपेंडेंट है। बींग लेस लाइकली टू बिकम लीडर्स, लीडरशिप क्वालिटी की उनमें कमी होती है। कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं कर पाते। मैनेजिंग फ्रस्ट्रेशंस, और फ्रस्ट्रेशन होगा, गुस्सा होगा या कोई भी इमोशंस होगा उसको मैनेज करने में उन्हें प्रॉब्लम होगी। अब कुछ आइडेंटिफिकेशन देखते हैं कि कुछ करेक्टरिस्टिक्स और दे रखे हैं इसमें कि जो बच्चों को सोशल और इमोशनल प्रॉब्लम होगी वो क्या होगा। इफ़ द चाइल्ड इज़ फाइटिंग ऑल द टाइम, बच्चा हमेशा लड़ ही रहा है। इफ़ द चाइल्ड शोज रूडनेस टू हिज और हर टीचर और द चिल्ड्रन इन द क्लास, बच्चा रूडली बात करता है अपने पीयर्स और अपने टीचर्स के साथ। चाइल्ड इज़ टू शाय, या फिर बहुत ज़्यादा शाय है, किसी से भी बात नहीं करता, अकेले कोने में चुपचाप बैठा रहता है।
द चाइल्ड बिकम्स वेरी नर्वस मोस्ट ऑफन, उससे कोई कुछ रीडिंग करने के लिए कहा जाएगा या कोई प्रेजेंटेशन देने के लिए जाएगा तो ज़रूरत से ज़्यादा नर्वस हो जाएगा। द चाइल्ड एक्स टू चाइल्डिश फॉर हिज और एज, अपने एज के हिसाब से बहुत चाइल्डिश बिहेवियर करता है। द चाइल्ड इज टू स्टबन, बहुत ज़्यादा जिद्दी है बच्चा। द चाइल्ड इंडल्ज इन डेंजरस बिहेवियर लाइक बैंगिंग हिज और हर हेड ऑन द डेस्क, हिटिंग और पुशिंग अदर्स, या फिर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर रहा है यानी कि मारा पीटी कर रहा है। बहुत जल्दी उस बच्चे को गुस्सा आ जाता है और बहुत ज़्यादा ही उसको अनडिसिप्लिन है वो, है ना। ये सारे कुछ रीजंस हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। कॉजेज ऑफ सोशल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स, कि क्या कारण है सोशल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स के, कि क्यों बच्चों को ये होती है। सबसे पहला है डैमेज टू एनी पार्ट ऑफ द ब्रेन में कॉज सोशल प्रॉब्लम्स, कोई उसके ब्रेन में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसको सोशल प्रॉब्लम है। रिपीटेड फेलियर्स इन द क्लास, या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई बच्चा लगातार क्लास में फेल होता जा रहा है ना, तो भी उसके अंदर ये आ सकता है कि मतलब वो ज़्यादा हेजिटेट होने लगता है दूसरे बच्चों से बातचीत करने में। कॉन्स्टेंट स्कोल्डिंग बाय द टीचर, या टीचर ही है जो आपका वो बहुत गलत तरीके से बिहेव कर रहा है बच्चे के साथ, किसी भी रीज़न से बहुत रूडली बात कर रहा है, गुस्से से बात कर रहा है। रिजेक्शन बाय पेरेंट्स, या फिर कई बार ऐसा भी केसेस देखने को मिले हैं कि बच्चे में अगर ज़रा सी भी डिसेबिलिटी होती है तो पेरेंट्स उसको बहुत ज़्यादा रिजेक्ट करते हैं। रिजेक्ट इन द सेंस ये हो जाता है कि वो कहते हैं कि नहीं तुम ही नहीं पढ़ते हो, तुम्हें पढ़ना नहीं है, ऐसे ऐसे करके उस बच्चे को बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर देते हैं। तो भी वो बच्चा ज़्यादातर क्लास में भी क्या होता है वो घुलता मिलता नहीं है या फिर बातचीत नहीं करता ज़्यादा। पुअर सेल्फ कंसेप्ट, उसका जो सेल्फ कंसेप्ट का मतलब अपने आप को जानना जो है वो ही बहुत ज़्यादा कम है ना। कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, फ्रेंड्स नहीं है, और अपनी परफॉर्मेंस को दूसरे साथ कंपेयर करता है। ठीक है, बच्चे की जो परफॉर्मेंस है वो कंपेयर करी जाती है। कई बार होता है ना, पेरेंट्स कहते हैं कि देखो वो बच्चा कितना अच्छा कर रहा है, आप क्यों नहीं कर रहे। जो सबसे बुरी चीज़ है, वेदर इट इज़ फॉर द बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, किसी के साथ भी किया जाए तो कंपेरिजन सबसे ज़्यादा बेकार थिंग है। ब्रोकन होम, अनहैप्पी फैमिली, या फिर फैमिली कोई प्रॉब्लम है, मम्मी पापा का झगड़ा होता रहता है, इस वजह से बच्चा जो है वो मेंटली क्लास में नहीं रह पाता, उसको बहुत ज़्यादा वो परेशान रहता है। ये कुछ कॉजेज़ हैं हमारे। अब नेक्स्ट आता है हेल्पिंग द चिल्ड्रन विद सोशल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स, कि हम किस तरीके से बच्चों को जिनको सोशल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं उनको हेल्प कर सकते हैं। हेल्प स्टूडेंट्स टू एस्टैब्लिश पॉजिटिव पीयर रिलेशनशिप, हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले एज ए टीचर आप ग्रुप एक्टिविटीज़ करवाइए, है ना। ज़्यादातर कोई भी टॉपिक पढ़ाना है उसमें फॉर एग्जांपल ग्रुप में आप डिबेट करवाइए, कोई छोटा सा कंपटीशन करवाइए, या फिर वीक में 1 डे, चाहे किसी भी क्लास के बच्चे हों, एक ऐसा होना चाहिए कि आप पढ़ाई नहीं हो रही है, कोई डिस्कशन कर रहे हैं जिसमें सारे बच्चे इक्वली पार्टिसिपेट कर सकें। नेक्स्ट टीचिंग बिहेवियर मैनेजमेंट स्किल, जो टीचर है उसे भी बच्चे के बिहेवियर को मैनेज करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने बहुत ज़्यादा रूड बिहेव कर दिया तो टीचर भी गुस्सा होकर उसको मारपीट करने लगे, उसको क्लास से बाहर निकाल दे, उसको उस बिहेवियर को बच्चे के मैनेज करना आना चाहिए। थर्ड, सोशल डेवलपमेंट का मतलब यही हुआ कि हमें इस तरीके से, अगर आपको पढ़ाई तो करवानी ही करवानी है, साथ में आपको पढ़ाई करवाते वक्त ये ध्यान देना है कि जो बच्चा है वो सोशली इन्वॉल्व हो रहा है या नहीं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ बनाइए, ग्रुपिज्म करिए, टीम वर्क करना सिखाइए बच्चों को, ताकि वो अपने आप को थोड़ा बहुत, जो बच्चे बिल्कुल ज़ीरो होते हैं सोशल में, वो भी थोड़ा बहुत अपने आप को बोलना सीखें, अपने बारे में बताना सीखें और दूसरों के साथ इन्वॉल्व होना सीखें। इमोशनल डेवलपमेंट मीन्स अगर किसी बच्चे को गुस्सा आ रहा है या फिर कोई भी वो ऐसा इमोशन है जो बहुत ज़्यादा शो करता है, आपको ऐसा लगता है, ठीक है, तो आपको उसको ट्रीट करना चाहिए कि नहीं, आपको ये इमोशनल कंट्रोल करना आना चाहिए। इफेक्टिव टीचिंग, जो टीचिंग का मेथड है वो इस तरीके का होना चाहिए कि बच्चा आपके साथ ना, टीचर का उसको फोबिया ना हो कि टीचर है तो मैं मतलब कुछ करना ही नहीं है, बात ही नहीं करनी टीचर से, बहुत डेंजर टीचर है। आपको बच्चे को साथ लेके चलना है, सिर्फ सिलेबस नहीं करवाना है, बच्चे को साथ लेके चलना है। हमेशा पॉजिटिव और लॉन्ग इंटरेक्शंस करें, बच्चे के साथ बातचीत करने की कोशिश करें, है ना। टीचर की काबिलियत होनी चाहिए कि उसे अपने क्लास के सारे बच्चों के बारे में पता हो। नेचर, ऑब्वियस सी बात है, टीचर का क्वालिटी ऑलरेडी होती भी है कि वो बहुत जल्दी बच्चे का बता देते हैं कि अरे ये बच्चा तो ये कर रहा है, या फिर ये बच्चा इस चीज़ में अच्छा है। तो ये चीज़ एक क्वालिटी टीचर में होनी चाहिए। बच्चों की जो प्रोग्रेस है वो मॉनिटर करे, है ना। इतने सारे असेसमेंट प्रोसेस होते हैं उनके थ्रू, चाहे फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो, उनके थ्रू असेसमेंट करके बच्चों के बारे में उसको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। प्रोवाइड एनकरेजमेंट एंड सपोर्ट, हमेशा बच्चे को एनकरेज करे, सपोर्ट करे। प्रोवाइड रिवॉर्ड्स, बच्चों को रिवॉर्ड्स देने चाहिए टाइम टू टाइम, अगर वो कुछ अच्छा करते हैं उनको उनका अप्रिसिएशन ज़रूर मिलना चाहिए।
और अगर आप कुछ नेगेटिव भी बता रहे हैं तो इस तरीके से बताइए कि बच्चा अपने आप को इंसल्टेड फील ना करे, उस चीज़ को वो अपने ऊपर नेगेटिवली ना लें। स्कूल पोटेंशियल टू हेल्प चिल्ड्रन विद सोशल इमोशनल प्रॉब्लम्स। अब ये पॉइंट इसलिए इसमें है, इस हेडिंग में हम ये पढ़ेंगे कि स्कूल किस तरीके से हेल्प कर सकता है उन बच्चों की जिन्हें सोशल इमोशनल प्रॉब्लम है डील करने में। देखो, ऑब्वियस सी बात है, सारे बच्चे होते हैं वो स्कूल अटेंड करते ही करते हैं, है ना। मोस्ट परसेंटेज हमारे बच्चों की वो स्कूल जाती ही जाती है, ठीक है। तो स्कूल एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे बच्चा ग्रो करता है अपनी आगे की लाइफ जीने के लिए। स्कूल में, घर में जो कम एज होते हैं, जो स्कूल टाइम होता है ना, स्पेशली जो आपका लेटर चाइल्डहुड का पीरियड हो गया, उसमें बच्चे को जिस तरीके से ट्रीट करा जाएगा, जिस तरीके से उसको इमोशनली सोशली डेवलप करा जाएगा, वो पूरी लाइफ के लिए उसका बेस बना देगा। स्कूल्स, मैंने जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि स्ट्रॉन्गेस्ट सोशल एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होता है जो इंटरवेंशन के लिए अवेलेबल होता है। यानी कि सोशल एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उनमें बच्चा इंटरेक्शन करना सीखता है। स्कूल्स हैव प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन चिल्ड्रन, देयर फैमिलीज एंड द कम्युनिटी। Young people's ability and motivation to stay in the school to learn and utilize what they learn is affected by their mental well-being, है ना। वही चीज़ मैंने बताई, जो भी चीज़ बच्चा स्कूल में सीखता है वो सब उसको पूरी लाइफ के लिए एक तरीके से उसके माइंड में, उसके मन में छप जाता है। आज भी शायद आप लोगों को याद होगा कि कौन सा टीचर बहुत डांटता था, बहुत अच्छे से बात करता था। वो चीज़ें, स्कूल टाइम की चीज़ें कभी भी भुलाई नहीं जा सकती, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, एनिमीनेस हो गया, कुछ भी हो। और टीचर्स तो बिल्कुल भी नहीं। Schools can act as a safety net, protecting children from hazards which affect their learning, development and psychosocial well-being। तो स्कूल एक बच्चे को इमोशनली, सोशली और एकेडमिकली तीनों तरीके से अच्छा बना सकता है, अच्छा बनाएगा। और किस तरीके से अच्छा बनाएगा, उसको आप पहले बच्चे को पढ़ाई में वो तभी अच्छा हो सकता है जब तक वो सोशली और इमोशनली डेवलप होगा, है ना। इमोशन एक्सप्रेस करना बच्चे को सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इमोशन को कंट्रोल करना सिखाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सोशल इंटरेक्शन उसका उसके पीयर्स के साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो पूरी लाइफ उसकी हेल्प करेगा। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।